नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे नहीं है संकेत। एशिया की कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 0.25% से ज्यादा नीचे। यूएस फ्यूचर्स पर भी दबाव। अच्छे जॉब्स रिपोर्ट के बाद भी शुक्रवार को नैस्डैक और एसएनपी गिरकर हुए थे बंद। पॉलिसी सख्ती की आशंका बढ़ी। पहली तिमाही में अनुमान से कमजोर रहे एसबीआई के नतीजे। 6070 करोड़ के साथ 6 तिमाही में सबसे कम मुनाफा। ब्याज आय भी उम्मीद से कम। नए एनपीएस में 180% का उछाल। 22 तिमाही में पहली बार डिपॉजिट्स में भी आई कमी। पहली तिमाही में एचपीसीएल को हुआ 10,200 करोड़ का रिकॉर्ड घाटा। मार्जिन भी अनुमान से कमजोर। वहीं एमजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे उम्मीद से बेहतर। एमजीएल के प्रॉफिट में 40% का उछाल। पेट्रोनेट का मुनाफा भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मिले जुले रहे पेटीएम के नतीजे। कंपनी का घाटा 380 करोड़ रुपए से बढ़कर हुआ 644 करोड़ रुपए। हालांकि आय में 88% का दिखा उछाल। वहीं नायका के मजबूत नतीजे। प्रॉफिट 3.5 करोड़ रुपए से बढ़कर हुआ 5 करोड़। रेवेन्यूज 40% उछला। आ जाएंगे निफ्टी की 3 कंपनियों। भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स के नतीजे। 23% बढ़ सकता है भारती का मुनाफा। आरपू में भी करीब 3% की बढ़ोतरी संभव। वायदा की 8 और कंपनियां भी आज पेश करेंगी रिजल्ट्स। और राकेश झुनझुनवाला की निवेश वाली आकाशा ने भरी पहली कमर्शियल उड़ान। मुंबई से अहमदाबाद फ्लाइट के जरिए शुरू हुआ कामकाज। आज इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस पर रहेगा फोकस। चलिए भाई, नए हफ्ते की शुरुआत सोमवार की सुबह। और अच्छा, एक ट्रंकेटेड ट्रेडिंग वीक है, यानी कि छुट्टी है। कल मंगलवार को मुहर्रम के चलते मार्केट हॉलिडे। तो छुट्टी से लौट के आए, छुट्टी पे जाएंगे, उसके बाद दरअसल हफ्ता पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो इस बीच के सेशन के लिए जो क्यूज हैं क्विकली आपको समझा देता हूं। 1/3% दबाव से शुरुआत होने के इंडिकेशन। दरअसल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन भी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। ऑलमोस्ट एक फ्लैट नोट पर हमने फ्राइडे का सेशन कल्मिनेट करा था ऑफ डेज हाइज पर। अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजारों ने लास्ट 3 हफ्तों से पकड़ रखा। आज इस 1/3% कमजोरी के पीछे के रीजंस हैं कि यूएस में कल मतलब फ्राइडे को मिला जुला कामकाज। हालांकि लो से रिकवर हुआ था डाउ, पर वो फ्लैटिश ट्रेड नजर आए थे सेशन के कल्मिनेशन पे। और आज सुबह सारे फ्यूचर्स 1/4% के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो ऐसे में प्लीज एक बार एशिया भी दिखा दीजिएगा। एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा बार बार। 1/3% 60 पॉइंट नीचे हम शायद शुरुआत करेंगे। तो इस 1/3% दबाव या फिर से एक छुट्टी पे जाने वाले हैं हम। तो ऐसे में क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है और क्या ट्रेड वाकई लेना चाहिए दिन के दौरान, ये बात करने के लिए बहेती साहब, आशीष बहेती जुड़ेंगे हमारे साथ सुबह सुबह पुणे से। और इस हफ्ते बहेती साहब हम लोग की मदद करने वाले हैं। नीरज जी बताएंगे ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, और आज स्टॉक्स न्यूज बताएंगे आपको हर्षदा। आप सबको गुड मॉर्निंग। भाई कैसा मूड है? मूड तो फ्राइडे शाम को बिगाड़ा जॉब डेटा ने। अच्छा है, इसीलिए बिगड़ गया। लोगों को नौकरी ना मिले तो खुश हो जाओ। बात एक ही है, देखो ज्यादा पैसे लेके नौकरी करो, बाद में बाकी सब खर्चा हो जाएगा मेरे इन्फ्लेशन की वजह से। तो उससे अच्छा नौकरी ना करो, लो भत्ता लेते लो, कोई मतलब नहीं ना उसका। तो अगर आपने देखा होगा लास्ट 6-7 दिनों से, पिछले हफ्ते फेड के अलग अलग जो प्रेसिडेंट्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो माहौल बना रहे थे। आपने गौर किया होगा कि अलग अलग, सेंट लुई के अलग थे, एलेक्सा के अलग थे। वो सब ये कह रहे थे कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन अभी है। कुछ लोग कह रहे 75 बेसिस पॉइंट 1-2 बार हाइक करनी पड़ेगी। वो दरअसल माहौल बनाने वाली स्थिति थी, क्योंकि शायद उनको अंदाज़ा रहा होगा कि जॉब डेटा इस तरह का आने वाला है। 5,28,000
जो कि जो अनुमान था उससे दुगना है, और 0.5% की सैलरी इंक्रीज भी है। तो जॉब के साथ साथ अच्छी वेजेस भी मिल रही हैं। हाँ, मतलब क्वालिटी ऑफ जॉब भी बढ़िया है। इतना रोबस्ट डेटा आएगा तो असंभव है कि इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कर पाए, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों को नौकरी पैसा मिल रहा तो खर्चा होगा ही होगा। साथ में वो $1.5 ट्रिलियन अभी बैंक में जमा ही है, जो कोविड के दौरान भत्ते के तौर पे दिया गया था। तो जब नंबर आया तो उसके बाद बिल्कुल से नहीं ठंडा पानी डाल दिया गया सबकी उम्मीदों पे। किस उम्मीद पे? जो फेड ने बनाई थी कि हो सकता है इंस्टेंस चेंज करें, अपना रुख बदलें वो सितंबर की पॉलिसी में, डेटा को देख के अब मुश्किल हो हाइक गया। नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो जो बहुत उम्मीदें बन गई थी उनको टेपर डाउन करने की कोशिश तमाम फेड गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स कर रहे थे। एग्जैक्टली फ्राइडे को आप मार्केट देखिए, बिल्कुल शांत, समझने की कोशिश दिख रही कि वहाँ कैसे होगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। और इस हफ्ते चूंकि 10 तारीख को इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, अब वो नंबर हो सकता है कि 8.9% आ जाए, लेकिन ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। 8.9 मतलब पिछली बार से ऊपर, पिछली बार से थोड़ा कम, 8.8, पिछली बार 9.1 गया था। 9.1 गया था। तो अनुमान ये सब लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 12 महीनों में 11 बार उसने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। सिर्फ एक बार थोड़ा सा कम आया था, तो लोगों को ऐसा भरोसा नहीं है कि थोड़ा सा कम आ गया तो हम खुश हो जाएं, क्योंकि जॉब डेटा कुछ और कह रहा है, ये कहानी कुछ और है। तो इसलिए लगता है कि मार्केट इसी डर में है। हालांकि फेड की बैठक भी बहुत दूर है, 20-21 सितंबर को है, लेकिन माहौल बन गया है कि पर इस जॉब डेटा ने अगर वीक इन्फ्लेशन का आंकड़ा है तो भी उस पर पानी फेर दिया उसने ना। अभी तो और बढ़ के आ जाए तब तो फिर मतलब सोने में सुहागा हो जाएगा। फिर तो फेड के लिए रास्ता एकदम क्लीन है। तो मार्केट में आज पूरी कमेंट्री इसी इर्द गिर्द है, बाकी नंबर्स देखने का मतलब ये फेड क्या साइकिल के बीच में आके नहीं, बीच हमारे दास साहब जैसे नहीं कर सकता? जनरली नहीं करते हैं, वो रूल्स फॉलो करते हैं वो। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा अब फेड के एक्शन का डर है जो थोड़ा सा सिमटते हुए ग्लोबल इक्विटी, एक खासतौर यूएस के बाजार। बेहती सर गुड मॉर्निंग। बेहती सर एकदम रेडी बैठे, फिर आप फटाफट चेंज करोगे, वॉक पे निकल जाओगे? नहीं आशीष जी, आज नहीं जाने वाला वॉक पे। 8 बजे वापस लॉग इन करना है। बारिश हो रही है क्या? नहीं, 8 बजे वापस लॉग इन करना है। अरे हाँ, बेहती साहब हमारे पैनल का हिस्सा है भाई। हाँ, फिर क्या, फिर शाम को जाओगे आप? भाई साहब मार्केट कैसे अप्रोच करूं? छुट्टी से आया हूं, छुट्टी पे जा रहा हूं, इस बीच के सेशन को कैसे फायदा बनाया जाए? आशीष जी, मार्केट ओवरऑल जिस हिसाब से लास्ट 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, मैं बोल सकता हूं ऊपर के लेवल पे, एक प्रॉब्ली एक हेल्दी साइन है। जो हमने एक रैली देखी थी ऑलमोस्ट 18 जून से कंटिन्यूस, और एक मार्केट ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा है और उससे कंसोलिडेट करके डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 17,500 एक अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट के लिए, और हमें नहीं लगता कि वो काफ़ी जल्दी यहाँ से टूट सकता है वो लेवल। तो करंट लेवल पे फेवरेबल सिचुएशन नहीं है बाई करने की, लेकिन अगर कोई डिप मिलता है 17,250 के करीब, मार्केट स्लाइड डाउन होता है, तो ज़रूर एक पोजीशन तेजी की तरफ बनाई जा सकती है। 17,150 का स्टॉप लॉस उस समय रखना, और हमें लगता है कि मार्केट फिर से एक बार 17,400 450 तक का एक बाउंस बैक वहाँ से दे सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी 38,000 एक बहुत साइकोलॉजिकली अहम रेजिस्टेंस बना हुआ है, और जैसे एसबीआई के नंबर्स आए, हमें लगता है कि स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ख़राब है और एक थोड़ा सा रिएक्शंस दे सकता है मार्केट उस पर। तो बैंक निफ्टी में भी डिप पे ही कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 37,650 एक अहम लेवल है, अगर वहाँ पे बैंक निफ्टी स्लाइड होता है तो वहाँ पे पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं। 37,500 एक बहुत अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, तो उसको एक स्टॉप लॉस लगाकर वापस 37,950 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में पोजीशंस तेज़ी की तरफ बनाई जा सकती है, ओनली ऑन द डाउन साइड। जिनके पास लॉन्ग है, हमारे हिसाब से अच्छा एक पॉइंट है प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करने के लिए करंट लेवल पे। जिस हिसाब से वापस डाउ जोन्स 32,700 के नीचे स्लाइड हो रहा है, हमें लगता है कि एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो भाई साहब ये है थोड़ा सा बाजार की चाल, थोड़ा गिरावट में खरीदारी, गिरावट में एंट्री करने का मन, पर इस समय शायद थोड़ा सा एग्जॉशन स्क्रीन पे आपको प्ले आउट होता हुआ नजर आए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कैसी रही आपकी छुट्टियां और आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन से? छुट्टियां एकदम बढ़िया थी आशीष, लेकिन थोड़ा सा एसबीआई के नंबर्स को देखकर निराशा हाथ लगती हुई दिखाई देगी।
क्योंकि ब्याज से आय देखिए 16.5% बड़ी जरूर है। हालांकि आंकड़ा आया है 31,196 करोड़, जहां पर अनुमान था 32,243 करोड़ का, तो वहां पर पहला डिसअपॉइंटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े पर, जैसे आप हेडलाइन भी पढ़ रहे थे, 6,068 करोड़ का मुनाफा 18% बढ़ा जरूर है, लेकिन 6 क्वार्टर के लोज पर है। अनुमान था ये 6,500-7,000 करोड़ के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, वो हुआ नहीं है। अब डिपॉजिट्स में पहली बार पिछले 22 क्वार्टर्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, तो उसका दबाव है। अब देखते हैं जैसे जैसे दरें बढ़ रही हैं कितना ये डिपॉजिट रेट हाइक करते हैं और कितना वहां पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि एडवांसेस में अच्छी ग्रोथ है, सालाना 15% तक का इजाफा देखने को मिला एडवांसेस में, और रिटेल पोर्टफोलियो में खासकर अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि कॉर्पोरेट लोन बुक थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई। एसेट क्वालिटी के लिहाज से गौर करिएगा कि ग्रॉस एनपीए 3.91% के आसपास है वर्सेस 3.97%, वहां पर थोड़ा सा सुधार है, लेकिन स्लिपेजेस जो है वो इस तिमाही में 180% बड़े भी है। तो एक तरफ एक आंकड़ा अच्छा जीएनपी का थोड़ा सा कम होने का, लेकिन स्लिपेजेस बढ़ने का आंकड़ा वो थोड़ा सा निराशाजनक है। तो नंबर्स पर प्रेशर है, देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों के नतीजे आए। तो एचपीसीएल ने नेट लॉस दिखाया है करीब 10,197 करोड़ का, रेवेन्यू 15% जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एबिटा लेवल पर भी लॉस है। हालांकि रिपोर्टेड मार्जिन्स जो है वो उम्मीद से थोड़े से बेहतर है, करीब करीब ये $16 के आसपास जो आए हैं। एस्टिमेट हालांकि था करीब $22 के आसपास, तो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं रिफाइनिंग मार्जिन्स। दूसरी तरफ बीपीसीएल लॉसेस उम्मीद से काफी ज्यादा निकल कर आए हैं, लॉस 6,290 करोड़ का आया, एबिटा लॉस यहां पर भी है। रिफाइनिंग सेगमेंट हालांकि बीपीसीएल का थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहा है, तो ये दोनों स्टॉक्स दिग्गजों में फोकस में रहेंगे। इसके अलावा दूसरी गैस कंपनियां एमजीएल और पेट्रोनेट। एमजीएल नतीजे काफी बेहतर है, मुनाफे में 40% का इजाफा, रेवेन्यू में 34% तक की वृद्धि देखने को मिली है, एबिटा लेवल पर भी ग्रोथ है। हालांकि मार्जिन्स 20% से हल्के से नीचे आए हैं, अनुमान था 19.4% का 19.6%, तो वहां पर भी डिलीवरी थोड़ी सी बेहतर होती हुई, और पेट्रोनेट एलएनजी के बेहतरीन नंबर्स। तो मुनाफा ज्यादा कुछ ज्यादा डिलीवर करके नहीं दे रहा है, उम्मीद से बेहतर जरूर है। 700 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया, 636 करोड़ का अनुमान था, रेवेन्यू 28% बढ़ा है, और वॉल्यूम्स जो है दहेज के वॉल्यूम्स 10% बढ़ते हुए, लेकिन कोची में वॉल्यूम्स में इजाफा नहीं देखने को मिला है। थोड़े से चैलेंजेस हैं कंपनी की ओर से जो बयान आए हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफी बेहतर है। मैरिको पर भी नजरें रहेंगी, मुनाफा फ्लैट है 3% बढ़ता हुआ, हालांकि उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर, रेवेन्यू फ्लैट रहा है। अब मैरिको के साथ क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्लाइन देखने को मिला है, 6% सालाना वॉल्यूम घटी है डोमेस्टिक बिजनेस में। अनुमान था प्रेशर रहेगा 4 से 5% घटने का, लेकिन सफोला तेल पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। उसको अगर आप हटा देंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ करीब 1% की देखने को मिली है। तो ये नंबर्स भी हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कई नतीजे हैं, नायका का अच्छा परफॉर्मेंस, पेटीएम का मिला जुला परफॉर्मेंस, कई सारे स्टॉक्स पर आज रिएक्ट करेगा मार्केट। ओके, और इन बहुत सारे नंबर्स पे आगे जब हम लोग 8 बजे जुड़ेंगे तो डिटेल में और भी चर्चा करेंगे। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के व्यूज भी लेकर आएंगे इनमें से ज्यादातर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर। बहती साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। बहती साहब और 8 बजे पैनल का हिस्सा बनेंगे, तो बहती साहब से और भी स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत आगे होगी। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और आपने देखा होगा क्या बढ़िया परफॉर्मेंस। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से कल क्लोजिंग सेरेमनी, अब तक की मेडल टैली आपकी स्क्रीन पर आएगी एक बार। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस इंडियन कंटिजेंट का वहां पे देखने को मिल रहा है, वो देखिए। 18 गोल्ड, 15 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज, 5वें पायदान पे हम आके खड़े हुए। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस वहां पे कंटिन्यू होता हुआ। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर एक और ले आता हूं। हम एसबीआई के ऑल इंपॉर्टेंट नंबर्स पे तो रिएक्ट कर ही रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो है, लेकिन साथ में आज भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड, 3 निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स। इनके अलावा वायदा की 8 कंपनियां, कौन कौन सी? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, जीएनएफसी, इंडियन होटल्स, नाल्को, टोरेंट पावर, व्हर्लपूल और संवर्धन मदरसन।
हमने मदरसन वायरिंग के मैनेजमेंट से बात करी थी और आज संवर्धन मदरसन, हम फ्राइडे को उस रिजल्ट पर रिएक्ट कर रहे थे, आज उसके पेरेंट ग्रुप कंपनी कह लीजिए उसके नंबर्स, कैश मार्केट के नंबर्स पे नहीं जा रहा, लंबी लिस्ट है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम में डिलीवरी जैसी कंपनीज आज अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगी। देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा होता है, बॉटम लाइन में प्रॉफिट्स आते हैं नहीं आते। होंडा मोटर्स एंड स्कूटर्स इंडिया अपनी नई टू व्हीलर लॉन्च करने जा रहा है। ये कुछ इमेजेस जो स्क्रीन पर आ रही हैं, इस तरह की कोई टू व्हीलर अब लॉन्च होने जा रही है। और एक और, जब मैंने CWG कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी तो आज वो जो एशिया कप 2022 की शुरुआत होने वाली है, इंडियन स्क्वाड का शायद आज अनाउंसमेंट होगा। आज तक का फाइनल डे था जब अनाउंसमेंट होना था, अब तक नहीं हुआ है, तो आज शायद वो स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा। चलिए जाते आते एक बार एसजी दिखा दी डायरेक्टर साहिबा। 1/4 1/3% की हल्की कमजोरी के साथ आज हम लोग सोमवार के दिन शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और बहीती साहब कह रहे हैं थोड़ा रुकिएगा, गिरावट में खरीदारी करने का मन बनेगा इस बाजार में। लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे, मैं मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।